हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम यूपी पुलिस के जो फर्स्ट शिफ्ट की 17 तारीख को आज एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन से उत्तर हमने सही किए हैं और कौन से उत्तर हमारे डाउट में रह गए हैं। उसके प्रश्नों के उत्तर को हम क्लियरली देखेंगे और चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्न के उत्तर की तरफ, और प्रश्नों के साथ साथ उत्तर को भी देखेंगे। और इसमें जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को मैंने संग्रह किया हुआ है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये 35 नंबर क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो सबसे बड़ी अगर लैगून झील की बात करें तो वह चिल्का झील हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। और दोस्तों, आप सेकेंड शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन करके जाएं। और अगले दिन जो 18 तारीख को हमारा पेपर होने वाला है यूपी पुलिस का, उसमें लगभग आधे से अधिक बच्चे शामिल होने वाले हैं। लगभग 1, 2 या 4 क्वेश्चन लगभग इसमें से फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट में आ जाएगा, सेकंड शिफ्ट से जो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट है ऐसे आता रहता है। तो इसलिए इसको आपको देखना जरूरी है एनालिसिस को। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। अगर ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो वह ऑस्ट्रेलिया, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में तट पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष आप लोग को बखूबी याद होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेण के द्वारा की गई थी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 40 नंबर कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की खेती को उपज और कटाई के रूप में विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो हैं वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 42 नंबर पे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। ठीक है, इसको कौन सी जलडमरू मध्य कहा जाता है, उसको ये नाम दिया गया है। तो पाक जलडमरू मध्य जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 43 नंबर प्रश्न है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो सोनपुर पशु मेला जो है वह बिहार में लगता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा 44 नंबर प्रश्न है कि विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो अगर विश्व पुस्तक दिवस की बात करें तो वह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 44 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है। तो वह कहाँ, किस राज्य में स्थापित हुआ था। तो उसको अगर देखें तो वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हुआ था जिसे कुल्ल कहा जाता था। वह सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। ठीक है, जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है इसमें पूछा है। तो उसका महारजिस्ट्रार और जनगणना, ये देखिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर प्रश्न पे। 47 नंबर प्रश्न है कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। कुमार संभवम की अगर बात करें तो यह महाकवि कालिदास की कृति है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 48 नंबर प्रश्न है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। अगर नालको के पंजीकृत कार्यालय की बात करें तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बी ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। इसको देखेंगे तो मैंने ये सब लगभग पढ़ा के क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, पीछे वीडियो में हमारे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपको प्रश्न अगले शिफ्ट में आ सकते हैं, उसको आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को ओपन करके। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को शहरीकरण कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? अब भदोही की बात करें तो आप लोग कालीन भैया को तो जानते होंगे, तो कालीन बुलाई, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का ये वृक्ष है। थोड़ा सा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछने का तरीका इसमें बदल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पर राजकीय होना चाहिए था, राजकीय वृक्ष। ठीक, तो राजकीय वृक्ष जो है वह अशोक हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 52 नंबर का। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सुराहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बलिया में स्थित है। 53 का डी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें देखेंगे तो लिंक्डइन, ये लिंक्डइन जो है ये ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये 55 नंबर प्रश्न है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? ये तो आप सबको पता है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा, जिसको ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर के मकबरे की अगर बात करें तो वह सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो वह सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिस हुरका बौल नृत्य जो है वह धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ मिलकर की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 59 नंबर प्रश्न है कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये अभी जल्द ही में गठन हुआ है इसका, आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देश पर। ठीक, 60 नंबर प्रश्न है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो निवेश मित्र जो मोबाइल एप्लीकेशन है वह उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं 62 नंबर प्रश्न पे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? ठीक है, तो इसको अगर कहेंगे तो वो धृति होल्डिंग भी कह सकते हैं, लेकिन समेकित भूमि भी, ये प्रश्न जो है ये डाउट में है। ठीक है, ये डाउट में है, इसको आप लोग अभी पेंडिंग में रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 63 नंबर प्रश्न हमारा है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? तो ये फिशिंग कहलाता है। डी ऑप्शन 63 नंबर का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? अगर टका की बात करें तो यह बांग्लादेश की मुद्रा है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी एक इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ये ऑप्शन जीएसटी के लिए सही नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कच्छ गुजरात में जो बंदरगाह स्थित है वो कांडला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम दे दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर
नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये आणंद जो गुजरात में है इसकी आधारशिला रखी है यहाँ पर, और जो गुजरात में है। 67 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो यह राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है प्रतिस्पर्धी भावना के लिए दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इटली के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। INS काबरा जो है कोलंबो श्रीलंका स्थान पर पहुंचा है। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे लाल कुर्ती अभियान भी कहा जाता था। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो यह श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे हिंदी का प्रश्न है, हम हिंदी को भी देखेंगे। तो 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो हमें तत्सम शब्दों को देखना है जिसमें सभी विकल्प तत्सम है। तो ये नव्य और स्वर्णकार जो शब्द है ये सभी तत्सम है। बी ऑप्शन 73 का सही हो जाएगा। ठीक। 74 नंबर प्रश्न है कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो नलिन और राजीव जो शब्द हैं वो कमल के पर्यायवाची हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर 75 नंबर प्रश्न है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसे ईशान कोण कहा जाता है। 76 नंबर प्रश्न है कि किस विकल्प में श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो श्रुति सम भिन्नार्थक का जो सही अर्थ भेद है उसमें शशधर और शशिधर ये सही अर्थ भेद है। ठीक है। चलते हैं 77 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य जो है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, यह शब्द शुद्ध है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द मैंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटना बताया था कि अच्छा और अच्छी विशेषण लगाकर उसको छांट सकते हैं। तो ठीक। तो 78 नंबर क्वेश्चन का जो सही पुल्लिंग शब्द हो जाएगा वो विहार हो जाएगा। विहार होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में जिसका प्रयोग होता है वह शब्द सोना है, बाकी सभी बहुवचन है। ये प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर ये सभी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो 80 नंबर प्रश्न है कि हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हे ईश्वर में कारक पूछा है तो यह संबोधन कारक है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द इसमें काज हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 82 नंबर प्रश्न पे कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में जो उपसर्ग होगा वह अभि हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित शब्द में जो है वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है कि क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरा धन आलय, मदिरा धन आलय ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सतसई शब्द में समुच्चय बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है।
बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राम अभी सोएगा में इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ जो है वो साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि परोक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष का विलोम की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, अत्यधिक कंजूस होना, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 94 नंबर प्रश्न है कि क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो क्रोध जो है वह रौद्र रस का अस्थायी भाव है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो अलंकार में समान धर्म की बात करें तो उसमें उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ब्याज, ब्याज मतलब भाग नहीं होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आसन्न भूतकाल या पूर्व वर्तमान काल इसमें सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश को आपने अपने पेपर में पढ़ ही लिया होगा, तो इसके सीधे आंसर की तरफ चलते हैं। 99 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, ऐसा गद्यांश में बताया गया है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो 100 नंबर क्वेश्चन का भारतीय लेखकों की दुर्दशा जो है, ए ऑप्शन इसका सही शीर्षक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 101 नंबर प्रश्न है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो भारत का जो साहित्य समाज है, सुशिक्षित समाज है, वो अंग्रेजी साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो अरुचि की भावना वह सुशिक्षित समाज में जो है उसमें अरुचि की भावना है, बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपी तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि उनके जो है साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 104 नंबर प्रश्न है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? बांगरू भाषा से संबंध रखती है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं जो है निषेधवाचक प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 106 नंबर का। चलते हैं 107 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची जो होगा वह रत्नाकर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है मेघ और मेध का श्रुति सम भिन्नार्थक सद्म छाटना है, अर्थभेद। ठीक है, 108 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें बादल और यज्ञ इसका अर्थ हो जाएगा, श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थभेद। 109 नंबर प्रश्न है कि स्त्री जो अभिनय करती हो
वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। उसके लिए अभिनेत्री शब्द सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 110 नंबर प्रश्न है कि मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो मानसरोवर जो है वह मुंशी प्रेमचंद्र के रचनाओं का संकलन है, सी डी ऑप्शन इसका 110 का सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा जीएस और हिंदी का पूरा विस्तार से मैंने आपको सबका आंसर की उत्तर कुंजी बता दिया है। इसको आप मिला लीजिएगा, कितने आपके सही हो रहे हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और दोस्त अगले शिफ्ट में पेपर है तो आप इससे संबंधित मैं शाम को वीडियो एक डालूंगा, जिसको देख के ज़रूर जाइएगा। हिंदी और जीएस से संबंधित वीडियो जो रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।